टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासन ने पट्टों को लेकर अपनाया सकारात्मक रुख। 205 गांवों की पंचायतों को ट्रांसफर का दिया आश्वासन। नकाबपोश चोरों ने देर रात को मचाया तांडव। एक ही रात में 7 जगह तोड़े ताले। पेट्रोल पंप पर पैंथर के मूवमेंट से फैली दहशत। गार्ड ने बस में छिपकर बचाई जान। उदयपुर में पेराफेरी संघर्ष समिति ने प्रशासन के साथ हुई वार्ता का खुलासा किया। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि 23 गांवों की आबादी की जमीन अब नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी, जबकि 205 गांवों की पंचायतों को आबादी की जमीन ट्रांसफर करने का काम यूडीए करेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि वे किसी भी सरकारी जमीन के अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है। समिति ने 15 जनवरी तक प्रशासन को पूरा समय देने की बात कही है। पेराफेरी संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन के साथ हुई लंबी बातचीत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यूडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पट्टों को लेकर सभी अहम मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया। समिति के अनुसार 23 गांवों के 43 नगर निगम क्षेत्रों में आबादी की जमीन यूडीए द्वारा निगम को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा 205 गांवों में पंचायतों को आबादी की जमीन ट्रांसफर करने का काम यूडीए करेगा। देवड़ा ने बताया कि पहाड़ी इलाके के कुछ गांवों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने यूडीएच को आवश्यक पत्र भेजे हैं और इसके लिए जल्द ही रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया भी है। कि जो 23 गांव के 43 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, उसमें आबादी की ज़मीन जितनी भी है, सिवायचक ज़मीन जितनी भी है, वो ज़मीन नगर निगम को हस्तांतरित यूडीए करेगा। इसके बाद निगम के पार और यूडीए पैराफेरी के अंदर जो गांव हैं 205 गांवों में, उनके अंदर पंचायतों को आबादी की ज़मीन ट्रांसफ़र करने का काम यूडीए करेगा। उसमें यूडीए ने सहमति जताई है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके के गांव बाहर निकालने हैं, जिसकी मांग हम कर रहे हैं, एक लेटर प्रशासन ने यूडीएच को भेज दिया है। दूसरा एक रिमाइंडर लेटर और भेजने की बात कही है। इसके साथ ही 1992 और 69A आदेश के तहत पट्टों को लेकर जो अड़चन थी, उसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। समिति का कहना है कि पंचायतें 2016 से पहले पट्टे देने का अधिकार रखती है और जैसे ही जमीनें ट्रांसफर होगी पट्टे जारी किए जाएंगे। पंचायतें 2016 से पहले पट्टे देने का अधिकार रखती है। जब भी उनको जमीनें ट्रांसफर होगी तो पंचायतें पट्टे देगी और निगम का जो संशोधन हमें करवाना नियमों के तहत, उसके लिए हम शासन प्रशासन के साथ सरकार से भी वार्ता कर रहे हैं और सरकार पॉजिटिव है। तमाम स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हम उनसे भी मिले हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, सीएमओ के अधिकारियों से मिले हैं। उन सभी ने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि इस काम को हम करेंगे। तो साथ ही देवड़ा ने उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें समिति पर 500 करोड़ की कथित लाभ के दावे किए गए। उनका कहना था कि यह पूरी तरह से तथ्यहीन और राजनीतिक उद्देश्यों से फैलाई गई अफवाह है। संघर्ष समिति किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन का उपयोग नहीं करती और इसका उद्देश्य केवल जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आरोप लगते हैं ऐसे आंदोलनों में, और न तो हम किसी के चौकीदार हैं, न तो हम किसी के किलेदार हैं, न किसी के पहरेदार हैं। हम सिर्फ जनता के उसके अधिकार दिलाने वाले चौकीदार हैं, जो उनके हक हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। वो पद की लालसा में कितना नीचे गिर सकते हैं। ये गैर राजनीतिक आंदोलन है और इस गैर राजनीतिक आंदोलन के तहत किसी ने जनता को तवा बनाकर अगर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया तो खाना तो छोड़िए, धोना भी भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक प्रशासन को पूरा समय दिया गया है। उसके बाद आंदोलन की दिशा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। संघर्ष समिति का नेतृत्व संयोजक के पास है और पुरानी कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। देवड़ा ने कहा कि समिति केवल जनता के हक के लिए लड़ रही है और शासन प्रशासन के सहयोग से ही यह काम पूरा किया जाएगा। प्रशासन ने हमें 15 जनवरी तक समय मांगा है। हमारा जो अल्टीमेटम 26 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसके बाद 15 जनवरी का समय मांगा है। हमने उनको बिल्कुल समय दिया है कि आप जितना समय लेना लीजिए। हम बिल्कुल 1 इंच भी सरकारी खाली ज़मीन के अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं। 1 इंच खाली ज़मीन हम नहीं चाहते हैं। आबादी बसावट जो है सघन बस्ती है,
जो सरकार प्रशासन के सर्कुलर के ऑर्डर है उसके तहत वो पट्टे जारी करें और जनता का और सरकार के बीच में जो तकरार आए दिन होती है उसको ख़त्म करें। गोगुंदा कस्बे में शनिवार देर रात नकाबपोश अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की वारदातों से पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। चोरों ने दुकानों, हाथ लारियों और एक सुने मकान को निशाना बनाया। हालांकि कुछ स्थानों पर शटर नहीं खुल पाने से बड़ी चोरी होने से टल गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब नकाबपोश अज्ञात चोरों ने मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र को निशाना बनाते हुए लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार रात करीब 1:30 पर चोर बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचे और सबसे पहले किराना दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने खूबीलाल तेली, राम सिंह राजपूत की किराना दुकान ओम जनरल स्टोर के ताले तोड़ दिए। इसके बाद स्कूल के बाहर खड़ी 3 हाथ लारियों के ताले तोड़कर वहां से बिस्कुट, सिगरेट सहित करीब 10,000 रुपए से अधिक का किराना सामान चोरी कर लिया। चोरों का आतंक यही नहीं रुका, तालाब क्षेत्र में स्थित एक सुने मकान के ताले भी तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि कुल 5 स्थानों पर ताले तोड़े गए, लेकिन कुछ जगह शटर नहीं खुल पाने के कारण बड़ी चोरी होने से बच गई। चोरी की पूरी वारदात 2 अलग-अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि नकाबपोश चोर लोहे की सरियों की मदद से ताले तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर अज्ञात चोरों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक ही रात में कई जगह चोरी की घटना से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और लोग रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के बंबोरा इलाके में एक बार फिर लेपर्ड की दहशत देखने को मिली। आधी रात को पेट्रोल पंप के पास लेपर्ड खुलेआम घूमता नजर आया, जिसकी वीडियो भी सामने आया है। घटना बीती रात करीब 3 बजे की है, जब कुत्तों के भौंकने से इलाके में हलचल मच गई। डर के बीच एटीएम गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई और पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड किया। उदयपुर जिले के बंबोरा क्षेत्र में इन दिनों लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बंबोरा स्थित एक पेट्रोल पंप का है, जहां 2 दिन पहले देर रात लेपर्ड की मौजूदगी ने दहशत फैला दी। घटना शुक्रवार रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब पेट्रोल पंप के आसपास अचानक कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। पेट्रोल पंप के पास बने एटीएम में ड्यूटी पर तैनात गार्ड विक्रम सिंह को जब खतरे का अंदेशा हुआ तो उन्होंने तुरंत पास में खड़ी बस में चढ़कर अपनी जान बचाई। कुछ ही पलों बाद लेपर्ड बस के पास आ गया। गार्ड एक बार तो घबरा गया, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बस के अंदर कांच के भीतर से ही अपने मोबाइल फोन में लेपर्ड के मूवमेंट का वीडियो रिकॉर्ड किया। उस समय बस के अंदर ड्राइवर और खलासी दोनों सो रहे थे, जिन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। इधर पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट में तैनात 3 कर्मचारी भी अंदर कमरे में सो रहे थे, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि लेपर्ड पेट्रोल पंप के सामने बैंक वाली गली की ओर से आया और कुछ देर शिकार की तलाश में घूमने के बाद पंप के पीछे स्थित खेतों की ओर चला गया। पेट्रोल पंप के पास ही एक कॉलोनी और कुछ मकान भी स्थित है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 31 दिसंबर को बंबोरा से करीब 4 किलोमीटर दूर पीला गांव में भी लेपर्ड ने सुबह तड़के एक गाय पर हमला कर लिया और शिकार करने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों के जाग जाने से लेपर्ड भाग गया। मार्च 2024 में भी बंबोरा कुराबड़ क्षेत्र में लेपर्ड की लगातार मूवमेंट देखी गई थी। बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल है और वन विभाग की सतर्कता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर जिले के झाड़ोल इलाके में एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है, जहां पहाड़ी से चुपके से आए लेपर्ड ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला करीब 2 मिनट तक अपनी जान बचाने के लिए लेपर्ड से संघर्ष करती रही। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी ओर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगा दिया है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र के बागपुरा के पालिया खेड़ा इलाके में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लेपर्ड ने महिला पर हमला कर दिया। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार इना डामोर बकरियां चराने के लिए गांव के पास ही गई थी। वहीं एनीकट पर बकरियों को पानी पिलाने के लिए रुकी हुई थी और आसपास के जंगल पर उसका ध्यान नहीं था। इसी दौरान नया खोला वन क्षेत्र की पहाड़ियों से चुपके से आए लेपर्ड ने अचानक महिला पर झपटा मार दिया। लेपर्ड ने महिला को दबोच लिया और उसके गले, हाथ और पैर पर गंभीर घाव कर दिए। अचानक हुए हमले में महिला घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और करीब 2 मिनट तक लेपर्ड से संघर्ष करती रही।
महिला के संघर्ष के बाद लेपर्ड ने उसे छोड़ दिया और पास ही मौजूद बकरी पर झपटा मार दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख लेपर्ड झाड़ियों में छुप गया और जंगल की ओर भाग निकला। ग्रामीणों ने एनीकट और आसपास के जंगल क्षेत्र में लेपर्ड को तलाशने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घायल महिला को तुरंत जाडोल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर होरीलाल सैनी ने बताया कि एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है और लेपर्ड की लगातार निगरानी की जा रही है। उदयपुर में नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं के चलते सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि एक ही दिन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शनिवार सुबह शहर के साथ साथ उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई और वाहनों की आवाजाही भी कम नजर आई। उदयपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है। 31 दिसंबर के बाद से शहर में सर्द हवाओं का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जहां एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अब यह गिरकर 11 डिग्री पर पहुंच गया है। अधिकतम तापमान में भी कमी आई है, जो 23.9 डिग्री से घटकर करीब 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने में मजबूर कर दिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को भी आज आम दिनों की तुलना में ज्यादा सर्दी का एहसास हुआ। शहर में सुबह से ही धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। धुंध का असर शहर के कई इलाकों में देखने को मिला। रूपसागर तालाब में चित्रकूट नगर की पहाड़ियां, जो आमतौर पर साफ दिखाई देती है, आज धुंध के कारण नजर नहीं आई। इसी तरह पिछोला और फतेहसागर झील के आसपास भी धुंध प्रभावित रही। वहीं उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर कोहरे का सबसे ज्यादा असर डबोक से आगे देखने को मिला। खासतौर पर भटेवर से मेनार के बीच कोहरा घना रहा। कोहरे के चलते सुबह वाहनों की संख्या कम रही और सुबह 8 बजे तक भी गाड़ियां हेडलाइट जलाकर गुजरती नजर आई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोगों को सतर्क रहने और सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासन ने पट्टों को लेकर अपनाया सकारात्मक रुख। 205 गांवों की पंचायतों को ट्रांसफर का दिया आश्वासन। नकाबपोश चोरों ने देर रात को मचाया तांडव। एक ही रात में 7 जगह तोड़े ताले। पेट्रोल पंप पर पैंथर के मूवमेंट से फैली दहशत। गार्ड ने बस में छिपकर बचाई जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।